नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों हमने सुबह एक छोटा सा वीडियो बनाया था और एक न्यूज़ के माध्यम से आपको बताया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगभग 3934 पद अलग अलग पोस्ट के लिए निकाले गए। तो उसी के संदर्भ में दोस्तों ये वीडियो पूरा डिटेल में बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रह सकता है और लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ क्या गई थी। बहुत ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिए, बहुत बम्पर भर्ती इसको कहा जा सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पे 3 तरह के पद है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस। इसके लिए आपको एक फॉर्म डालना होगा। दूसरी वैकेंसी ग्रुप डी की है। यहाँ टोटल पदों की बात करें तो 1699 हैं और वहीं हम स्टेनो की वैकेंसी देखें तो स्टेनो की वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, 1186 वैकेंसी है। यहाँ पे एक पोस्ट और रह जाती है ड्राइवर की, जिसमें 26 वैकेंसी निकाली गई। तो अगर आप ड्राइवर वगैरह के लिए डालना चाहते हो तो आपको सेपरेटली फॉर्म भरने होंगे अलग अलग। जैसे समझ के चलिएगा, अगर आप क्लर्क के लिए डालना चाहते हो तो जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए एक ही फॉर्म आपको भरना होगा, उसकी फीस आपको अलग कटवानी होगी। इसके अलावा इसे भी डालना चाहते हैं और साथ में इसको भी डालना चाहते हैं ग्रुप डी को, तो इसके लिए आपको एक अलग फॉर्म भरना होगा और इसकी फीस आपको अलग से सबमिट करनी होगी। तो इसी तरीके से आप जिस पोस्ट के लिए भी डालना चाहते हैं तो आपको अलग अलग 4 तरह के फॉर्म डालने होंगे अगर आप चारों पोस्टों के लिए डालना चाहते हैं। इतनी बात समझ में आ जाती है। चलिए आगे आ जाते हैं, हम देखते हैं कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के टोटल जो पद हैं दोस्तों, 819 वैकेंसी तो जूनियर असिस्टेंट की हैं और 202 वैकेंसी पेड अप्रेंटिस। हालांकि ये भी क्लर्क की होता है, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर, थोड़ा काम इसका अलग होता है और कुछ नहीं। उम्र की अगर हम दोस्तों बात करें तो 18 से 40 सभी पोस्टों के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी उनको छूट भी दी गई। उत्तर प्रदेश में छूट दी जाती है रिजर्व कैटेगरी को। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी से 1000 रुपये लिए जाएंगे और जो SC ST हैं उनसे 800 रुपये यहाँ पर लिए जाने हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस पहले भी इसका वही था जो 2018 में वैकेंसी आई थी, इससे पहले 16 में आई थी, मतलब 2-3 बार ये वैकेंसी आप देख चुके होंगे। तो सिलेबस की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित और जीके, ये कुल परीक्षा जो होगी 100 अंक की होगी, है ना। ये स्टेज 1 है आपकी, क्या है, स्टेज 1 है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान यहाँ पर किसी भी पोस्ट के लिए नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 4 तरह की चीज़ें आपसे पूछी यानी 100 अंक की परीक्षा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कट ऑफ तैयार की जाएगी, लगभग 5 गुना बच्चे टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जैसा कि पिछली बार भी किए गए थे। तो अब आप पहुंचेंगे स्टेज 2 में। स्टेज 2 के लिए भी नंबर डिसाइड किए गए हैं। यहाँ पे कुल 50 अंक का स्टेज 2 आपका होगा, मतलब आप जो हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग करेंगे उसके 25-25 नंबर आपको दिए जाएंगे। उसमें एक्यूरेंसी के हिसाब से नंबर कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो आप उसको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों की कट ऑफ। काफ़ी दोस्तों के मन में ये रहता है कि सब फॉर्म तो डाल देंगे लेकिन लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया। तो ये टोटल जो परीक्षा हुई थी क्लर्क के लिए 150 अंकों की हुई थी। कितने की हुई थी? 150 अंक, यानी 100 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा और 50 नंबर की आपकी टाइपिंग। तो इसकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो मैंने ये कट ऑफ लिखी हुई, जनरल की 136.44 कट ऑफ गई थी। वहीं ओबीसी की कट ऑफ गई थी 134.04, SC की कट ऑफ 127.26 और ST की कट ऑफ 107.34। और महिला, ये देखिए महिलाओं की कट ऑफ यहाँ पे अलग अलग लगाई जाती है ना, महिला जनरल, महिला ओबीसी, महिला SC, महिला ST। तो मैंने यहाँ पे जो कट ऑफ लिखी है महिलाओं में सिर्फ जनरल की लिखी है, 128.62 गई थी। अगर यहाँ पे ओबीसी फीमेल की बात करें तो ये गई थी 130। ओबीसी महिलाओं की जनरल महिला से 2 नंबर ज्यादा कट ऑफ गई थी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। टाइपिंग कैसे, 25 और 30 की स्पीड आपसे मांगी है। 25 की आपसे हिंदी की टाइपिंग करनी है 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और अंग्रेजी की टाइपिंग करनी है 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। यहाँ पे एक्यूरेसी जितना आप अच्छा रखेंगे, गलतियां कम करेंगे, तो कोशिश रहेगी कि आपको पूरे नंबर मिल सके। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इतनी बात क्लियर हो जाती है। चलिए अब आते हैं हम ग्रुप डी के ऊपर, जो कि 200 नंबर की कुल परीक्षा होने वाली है आपकी। स्टेज 1 100 नंबर का होगा और स्टेज 2 भी 100 नंबर का होगा। इसको समझिएगा, टोटल पद इसके लिए हैं 1699। अब यहाँ पे कई तरह के पद है ना, यहाँ पे कुछ पोस्टों के लिए ITI वगैरह भी मांगा गया है, जो ट्यूबवेल ऑपरेटर वगैरह के पद हैं। उसके अलावा यहाँ पे फर्रासी, चपरासी, माली, कुली, ये सब पद हैं। तो इनके लिए सबको एक ही फॉर्म डालना है आपको। ऐसा नहीं कि सर उस पोस्ट के लिए अलग, उस पोस्ट के लिए अलग। 1699 पोस्ट के लिए एक फॉर्म डालेंगे आप, ठीक है। उम्र की बात करें तो सेम है, 18 से 40, और छूट आपको वही मिलेगी जो उत्तर प्रदेश में दी जाती है रिजर्व कैटेगरी को। सिलेबस बिल्कुल सेम है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीके यही रहने वाला है। बस लेवल थोड़ा आगे पीछे रहेगा, मतलब क्लर्क के लिए दे रहे हैं तो थोड़े अच्छे लेवल के सवाल आएंगे, और चपरासी के लिए मतलब ग्रुप डी के लिए दे रहे हैं तो थोड़े कम लेवल के सवाल आएंगे, मतलब हाई स्कूल 8वीं लेवल के, इसे यहाँ पे रहने वाला, और ये आसान रहेगा काफ़ी। तो कुल 100 अंक की यहाँ पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। स्टेज 2 की हम बात करें तो स्टेज 2 अब क्या होगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी। अब
क्या होगी, 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं बात को। लिखित परीक्षा किस तरीके से होगी, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित और जीके के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। तो पूछ लेगा रात का पर्यायवाची क्या है, तो वहाँ ऑप्शन नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा रात का पर्यायवाची दिन है। ठीक है ना, ये होती है लिखित परीक्षा। तो इस तरीके से 100 नंबर की लिखित परीक्षा हो जाएगी और 100 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो जाएगी। बात क्लियर है। चलिए इसकी भी कट ऑफ देख लेते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या गई थी, क्योंकि मैंने जैसे ही आपको बताया था इसका पेपर काफ़ी ईजी आया था पिछली बार भी, और उससे पिछली बार भी काफ़ी ईजी पेपर आता, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है इसकी। तो कट ऑफ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 193 गई थी 200 में से, ये 200 में से है ना, और ये जो 136 देख रहे हैं ये 150 में से है। ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे गई थी 191, एससी की कट ऑफ यहाँ पे गई थी 189, एसटी की कट ऑफ 178 और फीमेल मैंने फिर बता दूं आपको, ये जनरल फीमेल की मैंने लिखी है 166 गई थी। यहाँ पे कुछ पॉइंटों में जो कि रही थी वो मैंने यहाँ नहीं लिखी है। और ओबीसी महिलाओं की अगर हम बात करें तो ये भी कट ऑफ दोस्तों लगभग 170 के आसपास गई थी, मतलब यहाँ पे भी ओबीसी महिलाओं की कट ऑफ जनरल महिला से ज़्यादा गई थी। इतनी बात क्लियर हो जाती है। तो 2 पोस्टें हमने बिल्कुल अच्छे से समझ ली हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों हम स्टेनो के ऊपर। इसकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। स्टेनो की वैकेंसी उत्तर प्रदेश यूपी SSSC से भी काफ़ी लंबे समय से नहीं आई है। तो यहाँ पे कुल पद जो है 1186 पद है, टोटल 1186 पद। अब यहाँ 2 तरह से पद डिवाइड हो जाएंगे। हिंदी स्टेनो के 881 पद है और इंग्लिश स्टेनो के 305। देखिए होता है ना, स्टेनो इंग्लिश में सीख रहे हैं, आपके हिंदी में सीख रहे हैं, तो ये इस तरीके से इनको बांट दिया गया है। सिलेबस बिल्कुल सेम रहने वाला है। 100 अंक की परीक्षा इसकी रहने वाली है। लिखित परीक्षा जो स्टेज 1 है वो 100 अंक का है आपका। ये स्टेज 1 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कितने का है, 100 अंक का। यहाँ पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग जैसी चीज़ आपसे नहीं पूछी जाने वाली है, नहीं रखी जाएगी। मतलब स्टेज 2 टाइपिंग के 50 अंक और स्टेज 2 में ही आपका जो स्टेनो होगा उसके 50 अंक। तो ये भी 200 अंक का होगा कुल परीक्षा आपकी, यानी कि टोटल 200 अंक की ये परीक्षा आपकी होनी है। ठीक है ना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना आप। टाइपिंग जो कि यहाँ पे जो टाइपिंग मांगी 25-30 की, वही टाइपिंग यहाँ पे मांगी है, लेकिन इसमें स्टेनो ऐड किया गया 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। आपको स्टेनो यहाँ पे हिंदी का दिखाना और लगभग 100 का आपको दिखाना होता है अंग्रेजी का। तो आप नोटिफिकेशन में इसको अच्छे से रीड कर लेना। मैं इसको देख नहीं पाया था थोड़ा सा, लेकिन 80 का तो मुझे कंफर्म है। तो इतनी बात क्लियर हो जाती है कि इसकी जो कुल परीक्षा होनी है वो 200 अंक की होनी है। ग्रुप डी के लिए भी 200 अंक की होनी है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ पे। आप कट ऑफ को बहुत ध्यान से देखिएगा। जनरल की जो कट ऑफ गई थी 200 में से गई हुई है 162.2। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 153.5, एससी की जो कट ऑफ है वो 145.1 और एसटी की जो कट ऑफ है वो 135.7 और फीमेल यूआर फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 156.8 कट ऑफ गई थी दोस्तों लास्ट ईयर। तो इस वीडियो में दोस्तों आपने तीनों कट ऑफ देख ली, सिलेबस समझ लिया, स्टेज कितने होने ये भी आप समझ चुके हैं। कट ऑफ के हिसाब से दोस्तों तैयारी करिए। इस परीक्षा को दोस्तों अब की बार एनटीए करा रहा है। एनटीए आपको पता होगा परीक्षा एजेंसी है जो परीक्षाएं कंडक्ट कराती है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार थोड़ी धांधलेबाजी कम हो, है ना। बहुत बड़े स्तर पे इसमें धांधलेबाजी हो जाती है, आप लोग जानते होंगे, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो अच्छे से चीज़ें समझ गए दोस्तों। कट ऑफ वगैरह देख लिए होंगे आप, है ना, पूरा सिलेबस वगैरह देख लिए होंगे। बहुत जल्द इसका एग्जाम लगभग दिसंबर जनवरी में मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। तो आप अपनी तैयारी में बने रहें। जो भी अपडेट रहेगा और जो भी क्लासेस वगैरह इसके संदर्भ में हो सकेगी उनको हम प्रॉपर करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, नए चैनल पे सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।